कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर संजय बागड़िया द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि घर में रखे सोने, हीरे, मोती के जो कीमती आभूषण हैं वो चोरी हो गए। प्रार्थी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वहां के जो कप्तान हैं संतोष सिंह, उन्होंने एक टीम गठित की जांच के लिए। कोतवाली प्रभारी राजीव श्रीवास्तव ने छानबीन की और लगभग 2 महीने से वो जो लोग घर में आ रहे थे उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई और ये पता चला कि यहाँ पर जो नौकरानी काम करने आती थी उसने ये सब घटना को अंजाम दिया है। जांजगीर चंपा जिले से है और एक और जो है वो उत्तर प्रदेश से है। चोरी की घटना में अलमारी का न टूटना किसी करीबी के संदेह के दायरे में आने की वजह हो सकता है। पुलिस ने इस पर गहराई से तहकीकात की और जो नौकरानी थी उससे पूछताछ की तो उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही चोरी की है। नौकरानी का नाम आरती साहू है और पूछताछ के बाद जो सामान बरामद किया गया है उसको सौंप दिया गया है जिनके यहाँ से चोरी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 656/22 आईपीसी की धारा 380 के तहत इसमें एफआईआर किया गया था। इसमें प्रार्थी संजय बगड़िया है जो कोरबा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा बताया गया था 19/7/22 को एफआईआर हुई थी। इनके द्वारा यह बताया गया था कि 17/5/22 से लेकर 28/6/22 के बीच में इनके घर में रखे हुए ज्वेलरी और कुछ कैश चोरी हुए हैं। इस पर से अलग अलग टीमें काम कर रही थी। खासकर ऐसे करीब इनके रिश्तेदार, परिवार और इनके साथ काम करने वाले और घर में आने जाने वाले करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई थी और सभी से अलग अलग ओपिनियन के आधार पर 3 टीमें लगी हुई थी जो अलग अलग राज्यों में थी। एक एमपी में था और एक यूपी में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे इनके घर में काम करने वाले थे जो कुछ दिन पहले नौकरी छोड़े हुए थे। रेलवे के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो लगातार होती है। इसके बारे में लोग जानते भी हैं और एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन कोई इसको रोक नहीं पाया। मानव तस्कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि उस इलाके से ज़्यादा ये किया जाता है। 3 सालों से जोन से करीब 500 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। SEER हावड़ा मुंबई मेन लाइन में है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए SECR को सबसे बड़ा सर्किट माना जाता है। महानगरों तक सीधे कनेक्टिविटी होने की वजह से ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड, उड़ीसा और छक के जो तस्कर हैं वो इस इलाके से ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ कैचमेंट एरिया से तस्कर ट्रैफिकिंग करके मासूम को नॉर्थ में दिल्ली, गुजरात, मुंबई ले जाते हैं और उनको गलत कामों में लगा देते हैं या फिर प्लेसमेंट कंपनियों के हवाले कर देते हैं जहाँ से दूसरी जगहों पर मेड के लिए या देह व्यापार के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। 3 सालों पर अगर गौर करें, आंकड़ों पर गौर करें तो चाइल्ड नीड एंड केयर के तहत जोन से करीब 540 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस तरह से बिलासपुर मंडल में भी कई बच्चे पकड़े गए हैं। अकेले 2 सालों में ही करीब 30 के आसपास के बच्चे यहाँ पर मिले हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केस हैं उनको डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन चूंकि वो गरीब इलाके हैं वहाँ से बड़े पैमाने पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इसका कोई पुख्ता इंतज़ाम अभी तक वहाँ नहीं हो पाया है। हमारा जो रेलवे है SECR रेलवे और खासकर हमारा जो मंडल है बिलासपुर मंडल, ये हावड़ा मुंबई के लाइन में रहता है जो काफ़ी सेंसिटिव है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। जनरली जो इसका जो कैचमेंट एरिया जहाँ से लोगों को लिया जाता है वो आपका झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों से लिया जाता है। कुछ जशपुर के मामले और रायगढ़ के भी मामले सामने आए हैं और जनरली ये 2 जगह जाते हैं, या तो ये नॉर्थ में दिल्ली साइड जाते हैं या तो ये वेस्ट में आपके गुजरात और मुंबई में जाते हैं, जहाँ पे इनको मेड के रूप में या और किसी गलत काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कैचमेंट एरिया हो गया, ये सर्किट हो गया आपका हावड़ा मुंबई वाला, और उसको छोड़ के RPF इसमें काफ़ी सजग हो गई है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है।
आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोतवाली थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर संजय बागड़िया के यहां हुई लाखों की ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। ये छत्तीसगढ़ की खबर है और इससे पहले भी हमने आपको एक खबर के बारे में बताया था। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं, उसको रोकने के लिए कोरबा पुलिस ने जो भी कदम उठाए हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस घटना के बाद जरूर पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। कोशिश की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। 5 दिन तक धरने में बैठे शिक्षकों के होश उस वक्त उड़ गए जब विद्यार्थी और पालकों ने शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया। मामला धमतरी विकासखंड के ग्राम शकरवारा के शासकीय स्कूल का है, जहां 5 दिन के हड़ताल के बाद वापस स्कूल लौटे शिक्षकों के विरोध में छात्र छात्राओं और वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग नाराज हो गए। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक भी 5 दिन तक स्कूल छोड़ के हड़ताल पर चले गए और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। प्रदर्शन खत्म करके 30 जुलाई को वापस वो स्कूल लौटे तो जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। बच्चे और पालक स्कूल के सामने प्रदर्शन करने लगे और शिक्षकों को स्कूल में घुसने से रोक दिया। लगभग 1 घंटे तक ये सब चलता रहा और इसके बाद शिक्षक और बच्चों के बीच में बातचीत हुई। आश्वस्त किया गया कि आगे से इस तरह की हड़ताल अगर होती है तो पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। कर्मचारी फेडरेशन राजनांदगांव, आदरणीय महोदय, हम लोग आज राजनांदगांव ब्लॉक पूरा जिला 9 ब्लॉक के पूरे कर्मचारी देख रहे हैं हुजूम। आप लगभग 5,000 लोग इकट्ठे हुए हैं राजनांदगांव में आज, और ये हुजूम है मुख्यमंत्री के सरकार के खिलाफ। बार बार कर्मचारी रोड में आने का कारण मुख्यमंत्री है। बार बार मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हमारी सुन रहे हैं। हमारी 2 ही मांगे हैं, गरीब भाड़ा भत्ता और डीए। उसको बार बार निवेदन करने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। आज हमारे पंडाल पर हमारे जो राजस्व के अधिकारी तहसीलदार, उन्होंने समर्थन दिया के मंच में। हमने आज उनके सद्बुद्धि के लिए भी किया है। और देखिए आज हुजूम देखिए हमारे कर्मचारी का आक्रोश देखिए आपके समक्ष है। आगे क्या रहेगा? आगे हम अभी आज का समर्पण है। आगे जो हमारी प्रांतीय बॉडी जो निर्णय करेगी बैठक के बाद, वो उसके बाद हम लग रहा है मुझे अनिश्चितकालीन होगा। अभी तक सरकार से कोई हमको संदेश नहीं मिला है। हम ऐसा लग रहा है कि हम अनिश्चितकालीन में जा सकते हैं। मेरा नाम सतीश बेहरा, जिला महासचिव कर्मचारी फेडरेशन राजनांदगांव। बॉलीवुड के संजू बाबा और मशहूर एक्टर संजय दत्त का रविवार को जन्मदिन था। आज देश भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं और उनके चाहने वालों का ये आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया गया। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर संजू बाबा के फैंस ने ढोल नगाड़ों के साथ
उनका जन्मदिन मनाया। और दीवानगी ये है कि कमाई का 25% हिस्सा संजू बाबा के जन्मदिन पर ये लोग खर्च कर देते हैं। पूरा शहर बाबा के बैनर पोस्टर से भर जाता है और धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि संजय दत्त 63 साल के हो गए हैं। संजय दत्त बॉलीवुड में संजू बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। और बिलासपुर में चट्टू अवस्थी जो कि संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं और हर साल संजय दत्त के जन्मदिन पर वो शहर में केक काटते हैं, पूरे शहर में बधाई संदेश के पोस्टर लगवाते हैं। चट्टू अवस्थी सिर्फ बर्थडे पर ही पोस्टर नहीं लगवाते, वो होली, दिवाली और सभी त्यौहार पर भी संजय दत्त को बधाई देते हुए उनके पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं और उनका जो गेटअप है वो भी उसी तरह का रहता है। वास्तव फिल्म में जिस तरह से वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, डीजे वीजे लगा के खूब इन्होंने मस्ती की। अब कब से मना रहा हूँ ये तो पूरा शहर जानता है, लेकिन मैं संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को हर साल मनाता हूँ। ये मेरा 33वां साल है और अपने मध्य नगरी चौक दुर्गोत्सव समिति के सभी भाइयों के साथ और मेरे मित्रगण और बड़े भाइयों के साथ जन्मदिन जोरदार मनाता हूँ संजय दत्त का। ऐसा क्या लगा संजय दत्त में फैन इससे बन गया? अब ऐसा क्या लगा वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो संजय दत्त में है वो किसी के में नहीं है। उसकी पर्सनालिटी, उसका तेवर और वो जिस प्रकार से बोलता है और जिस प्रकार से उसकी चाल डाला, कोई हीरो में नहीं है। और संजय दत्त मेरा बेस्ट फैन है। महासमुंद में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उड़ीसा के मेडिकल स्टोर के संचालक को इसलिए साइबर सेल की टीम और कोमा खान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी नशे के इस कारोबार में पुराना खिलाड़ी बताया जाता है। महासमुंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोमा खान थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 353 में शेखर मेहर नुआपड़ा उड़ीसा निवासी नशे की सिरप टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नशे का कारोबारी महासमुंद जिले के रास्ते महासमुंद जिला समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में नशीली टेबलेट, कोडीन और इसके अलावा कुछ सिरप सप्लाई करता था। इसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज करीबन हम लोगों ने 3,64,000 रुपीज़ का कप सिरप और गोलियां पकड़ी है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि कोमा खान क्षेत्र में एक व्यक्ति 7 खाकी रंग के कार्टून के साथ में वहाँ पर था। हम लोगों को उसके बारे में शक हुआ, मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिली, तो फिर हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और घेराबंदी करने के बाद में खाकी की जो कार्टून रखे हुए थे उसको चेक करने के बाद में पता चला कि उसके 5 खाकी के कार्टून में करीबन 41,000 लगभग गोलियां हम लोगों को मिली और जो कि प्रतिबंधित हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों को लगभग 2 मतलब हम लोगों को जो सिरप मिला, सिरप का नाम है जिसको सर्दी खांसी में इस्तेमाल करते हैं, एस्कफ। ये सिरप भी मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि उसको जब हम लोगों ने पूछा तो इन दोनों चीज़ों के बारे में उसके बाद में किसी प्रकार का मतलब कोई भी लीगल पेपर मतलब उसके पास नहीं मिला। वक्त ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल सब
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गेवरा कॉलोनी है कोबरा में, जहां भी आपको नज़र आप दौड़ाएंगे आपको गंदगी मिलेगी। जिम्मेदार प्रबंधन ने साफ सफाई कराने के नाम पर आंखें बंद कर रखी हैं और इसकी वजह से स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं। कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उन्होंने पार्षद और एल्डरमैन के ऊपर आरोप लगाया है कि लोग सफाई नहीं करते हैं और उन्होंने झाड़ू पोंछा लेकर सफाई खुद ही करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने SECL गेवरा प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया। आरोप है कि SECL गेवरा प्रबंधन जो है वो अपने चहेते ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको ठेका दे देता है और बाद में ये लोग काम नहीं करते। पीछे पूरा कूड़ादान पूरा भरा है, इधर का भी, अब पीछे पूरा गंदा है, एकदम साफ ही नहीं हुआ है, नाली पूरा भरा हुआ है। कब से सफाई नहीं हुई है? अरे कितना दिन हो गया, 6 महीना हो गया होगा। वैसे जाम पड़ा है, वही नहीं है। और पूरा जो टॉयलेट का है वो भी पूरा गंदा है। की समस्या है। किसी से शिकायत की है किसी से इसके बारे में? अध्यापिका है वो हमारे। हाँ हो रहा है ना शिकायत। कहाँ शिकायत करते हैं आप लोग? कहाँ शिकायत करते हैं आप लोग? वही जाके क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? क्या भेजेंगे? ऑनलाइन होने से अभी नहीं हो रहा है सफाई, बोलते हैं। ये साफ सफाई आंदोलन हम लोगों ने बहुत परेशान होकर, आम जन मानस जब हमारे घर तक पहुंच गए, जनप्रतिनिधियों के घर तक पहुंच गए हैं, तब हम लोगों ने ये कदम उठाया है। अनोखा आंदोलन किया है कि हम लोग स्वयं अपने अपने श्रम से यहाँ अपने लोगों के साथ, तमाम समस्त पार्षद, एल्डरमैन और युवा कांग्रेस के युवा साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने आज ये बीड़ा उठाया है कि आज कॉलोनी को साफ सफाई कर डालेंगे। और आप सब प्रेस और मीडिया के माध्यम से मैं SECL को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये व्यवस्था, सफाई व्यवस्था नहीं हुई तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ मेरे मोहल्ला में इतना गंदगी है कि आज 4 महीना हो गया सफाई नहीं करते कोई, और मैं खुद स्वयं ही रोड को झाड़ू लगा के सफाई करती हूँ। इतना अभी गंदगी हो गया है कि कोई देखने वाला नहीं है। SECL प्रबंधन का क्या कहना है इसमें? अब कोई नहीं, कितना बार से मैं कंप्लेन दे चुकी हूँ, पर भी से सफाई नहीं करते हैं। घर में यहाँ मच्छर और इतना गंदगी है, कीटाणु पूरा निकल रहा है, बदबू आ रहा है पूरा। आद्या शक्ति महिला उत्थान ने कसडोल स्थित आदर्श प्राथमिक शाला में 100 जरूरतमंद बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया। महिला उत्थान की प्रदेश साहू ने कहा कि हमारा NGO चलाने का मतलब ही है महिला शक्ति को आगे लाना, साथ ही गरीब जरूरतमंदों की मदद करना और गलत गतिविधियों वाले असामाजिक लोगों को रोकना। आज महिला आद्या शक्ति द्वारा हम लोग गरीब बच्चे हैं उन लोग को कॉपी वितरण और पेंसिल वितरण के लिए आए हैं, और आगे भी जब भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है हमारे आद्या शक्ति महिला संस्था आगे रहती है। देखिए, मेधावी छात्रों की बात करें तो मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए आपके संघ के द्वारा क्या कुछ आगे रहेगा? बिल्कुल, इस चीज़ के लिए आगे भी हम लोग जैसा भी सहयोग बनेगा हमारे आद्या शक्ति आगे तत्पर खड़ी रहेगी और हर चीज़ में सहयोग देते जा रही है। चाहे वो किसी के शादी उत्सव के कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ दसगात्र या कुछ भी कार्यक्रम हो, हमारी जो महिला है आद्या शक्ति वो हर काम पर निर्भर काम कर रही है। इसका मेन कारण यही है कि मैं हमेशा से ही समाज सेवा के कार्य से जुड़ना चाह रही थी। जो परिस्थितियाँ मैं अपने जनरेशन में देखी हूँ, जैसे स्कूलों में प्रैक्टिकल सामानों की कमी थी, सरकारी स्कूलों में तो और भी ज़्यादा शिक्षकों की कमी की वजह से ना प्रैक्टिकल हो पाते, इसीलिए आज हम जिस काबिलियत पर नहीं पहुँच पाए हैं, आगे मैं समाज सेवा के द्वारा बच्चों को और अपने प्रयासों से या हमारे महिलाओं के द्वारा प्रयासों से इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे राज्य में किसानों के राजस्व मामलों में सीधे कार्रवाई करके एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ के न्यूज़ की खबर ने जो खुलासा किया कि आदिवासी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ज़मीन में
गड़बड़ियां की जा रही हैं। और इसके बाद संज्ञान लेकर पूर्व कलेक्टर रजत बंसल ने जांच के आदेश दिए और कहा था कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे किसान को न्याय नहीं मिल पाया। अब सवाल ये है कि जाने कब ये जिम्मेदार लोग अपनी आंखें खोलेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा। जमीन का मामला है। पहले बेचे रहे, पैसा वैसा नहीं दिए उन लोग, 10,000 मात्र दिए रहे। वही सामवती नेता अभी तक नहीं दिए और बाद में फिर केस लगाए हम लोग। ये जो गांव के प्रमुख है आत्माराम पड़े हम। अच्छा, तो आपने कैसे उन लोग कर दिया जब दाखिल खारिज भी आपके नहीं करूँगा करके बोलने से, प्रेशर देने की वजह से मैं कर दिया सर। प्रेशर की वजह से कर दिया आप? जी। इसमें आपके सील भी है, सिग्नेचर भी है? जी। है ना? जी। तो इसमें तो आपने मतलब बड़ा मुश्किल हो गया आपका। मैं जबरदस्ती करने की वजह से मैं कर दिया। बेटी है नहीं। तो जो पिता चुनाव का है ना, तो जो बाप चुनाव मचो बाप चुनाव सुकुमार है। तो सामवती नेताम का आपकी बेटी है? सामवती में बेटी है। क्या है? अच्छा, किससे शादी की थी वो? शादी तो नहीं है, छोटे बेरा राजा मार बेरा। हाँ। तो मानकी बाई। हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं नियानार स्थित ग्राम लामनी की उस जमीन पर जिसे एक फर्जी आदिवासी ने भोले भाले आदिवासी से छल करके धोखे से कौड़ियों के भाव खरीदा है। बता दें कि बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के आसपास जहां जमीनों के भाव जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, वहीं छलपूर्वक बहलाकर फुसलाकर आदिवासियों की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। जहां एक तरफ आदिवासी बहुल जिले में बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार हर समीक्षा बैठक में धारा 170 ख के प्रकरणों पर प्रभावी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं, वहीं पीड़ित पक्षकारों के लिए शायद राजस्व के आला अफसरों द्वारा न्याय की यह जो प्रक्रिया है अत्यंत धीमी और उदासीनता भरी नजर आती है। इसी तरह का एक मामला जो है ग्राम नियानार के लामनी पारम से आया है, जिससे एक आदिवासी पूरन की जमीन को एक महिला श्यामवती नेताम ने 16 दिसंबर 2010 को अपने नाम पर क्रय कर रजिस्ट्री करा ली और इसके बदले पूरन को 1000 रुपए से भी कम का भुगतान किया गया। वहीं जब भूमि विक्रय होने पर और पूरा भुगतान नहीं मिलने पर पूरन ने इसकी तहकीकात की तो उसे पता चला कि श्यामवती नेताम तो आदिवासी वर्ग की है ही नहीं, उसने आदिवासी HR नेताम से शादी की और गोंड आदिवासी का जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उसकी जमीन हथिया ली है। ये वही जमीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रमाण पत्र प्राथमिक शाला गरीपाल के प्रधान अध्यापक द्वारा उस पर दबाव बनाकर ग्राम के प्रमुख द्वारा फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार कराया गया है। तो दिखाते हैं हम आपको आज वो सच जो आपने देखा नहीं है, रूबरू करवाते हैं आज आपको सच्चाई से के न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि ये वो ज़मीन है। फिलहाल बहरहाल किसान धारा 170 ख के तहत अपनी भूमि गैर आदिवासी से वापस प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए उसने राजस्व न्यायालय का सहारा लिया है। अब देखना यह है कि उसे कब तक न्याय मिल पाता है या उसके हिस्से आएगी सिर्फ तारीख पर तारीख। फिलहाल मेरे सहयोगी एकनाथ पटेल के साथ मैं अशफाक अशरफी के न्यूज़